मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम बताए हुए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देखते हैं कई केस हुआ कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने उसको आप संविधान के भाग मानने से इनकार कर रहा था। तो इसके लिए कई केस हुआ है। इस केस के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। प्रस्तावना संविधान के भाग सुप्रीम कोर्ट 1960 में बेरुबारी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के भाग मानने से इनकार कर दिया। अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1960 में बेरुबारी बनाम में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संविधान के भाग मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद फिर एक और केस हुआ जिसका बोला जाता है केशवानंद भारती। 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। संविधान के क्या माना, संविधान के प्रस्तावना को भाग माना। अतः 368 आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए 1960 में बेरुब बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केस होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बताती है कि 368 आर्टिकल 368 के तहत सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रस्तावना संविधान के भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग कहा। 1995 में LIC ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को क्या कहा, आंतरिक भाग कहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 3 शब्द ऐसे जोड़ा गया जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया। देखिए 3 शब्द कौन कौन है, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। एकता, देश के लोगों को संस्कृति और मनोवैज्ञानिक के लगाव, अखंडता, भौगोलिक जुड़ाव को अखंडता कहते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारे भारत में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न तरह के भाषा है, बोली है, रंग है, रूप है, लेकिन फिर भी हमारे देश में अनेकता में एकता है। अनेकता है लेकिन अनेकता में एकता है हमारे देश में, हम समझ सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं चिरागों से ही घर रोशन हो, जरूरी नहीं चिरागों से ही घर रोशन हो, शिक्षा से भी घर को रोशन किया जा सकता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।